जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी का एक शक्तिशाली और एक बहुत ही प्रचंड शाबर मंत्र बताने वाला हूँ, जिस मंत्र का जाप करके, जिस मंत्र को सिद्ध करके आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बार बार आपके ऊपर कोई जादू टोना करता है, कोई तंत्र मंत्र करता है, बार बार आपको ऊपरी हवा लग जाती है, बार बार आपके ऊपर कोई मारण मूठ करनी, कोई चौकी छोड़ता है, या कोई भी भूत प्रेत या कोई जिंद मसान आपको परेशान करता है, तो इस शाबर मंत्र का प्रयोग करके या इस शाबर मंत्र का जाप करके आप इन सभी चीज़ों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूँ, वैसे तो ये मंत्र पहले से ही सिद्ध है, स्वयं सिद्ध शाबर मंत्र कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इन मंत्रों को जप कर लेते हैं या फिर इसको और सिद्ध कर लेते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभाव दिखाने वाले हो जाते हैं। जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूँ, ये मंत्र आप लोग ध्यान से सुनना, और मैं आपको इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि भी बताऊँगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 सितंबर 2025 से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और ये 2 अक्टूबर तक चलेंगे। तो 22 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, यानी कि केवल नवरात्र के समय में आप इसका जाप करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती है, बहुत अच्छी सिद्धि मिल जाती है, और हनुमान जी की कृपा तो आपको मिलती ही मिलती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको मंत्र बताता हूँ और फिर उसके बाद में इसको सिद्ध करने की विधि और इसका प्रयोग, ये तीनों ही चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आपको मंत्र सिद्ध करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। मंत्र एक बार दोबारा से सुनिए। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ही ज़्यादा सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी स्वयं आपकी सुरक्षा करते हैं जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं। दरबार में भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके ऊपर भूत प्रेत जिंद मसान की दिक्कत होती है, या मेरे पास लोग फ़ोन भी करते रहते हैं, अक्सर कहते हैं गुरुजी हमारे बच्चे को ये भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, उसके ऊपर जिंद का साया है, उसके ऊपर नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ कर दिया है, ऊपरी हवा लग गई है, चौराहे पे पैर आ गया है, तमाम तरह की मुसीबत लग गई है, दिक्कत लग गई है। तो ऐसे में इस मंत्र का जाप करके, इस मंत्र का प्रयोग करके आप हर तरह की परेशानी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है। देखो, नवरात्र में बहुत ही अच्छा समय होता है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अच्छी होती है और माता रानी के दिन होते हैं। तो माता रानी के साथ में तो हनुमान जी भी चलते हैं, भैरव बाबा भी चलते हैं। तो ऐसे में आप हनुमान जी का ये मंत्र जप सकते हैं। देखो, जो लोग नवरात्रे करते हैं वो तो नवरात्रे करेंगे ही करेंगे, और जो लोग इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं वो इस मंत्र की डेली डेली इस मंत्र की 5 माला, यानी कि 5 माला इस मंत्र की आपको निकालनी है रोज़। किससे जाप करना है? रुद्राक्ष की माला से भी आप जाप कर सकते हैं, तुलसी की माला से भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। रोज़ आपको इस मंत्र की 5 माला करनी है 9 दिनों तक, ठीक है? और संकल्प करके करनी है। माला जाप करने से पहले हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है, हनुमान जी के लिए भोग प्रसाद लेकर के, और हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, हे हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हम आपका ये मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, आप हमें इस मंत्र की सिद्धि प्रदान कीजिए और हमारी रक्षा करिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके हनुमान जी को भोग प्रसाद आपको लगा देना है,
और उसके बाद में हनुमान जी के मंदिर में बैठ के भी आप जाप कर सकते हैं और अपने घर पे भी बैठ कर के आप जाप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में डेली ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना है, बस हनुमान जी के सामने एक आपको देसी घी का दीपक जलाना है। देसी घी का अगर नहीं जला सकते तो तिल के तेल का दीपक जला करके हनुमान जी के सामने और आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। जब 9 दिन पूरे हो जाएं, जब 9 दिन आप जाप कर लो, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मंत्र का जाप आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो और रात को भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सुबह और शाम को करते हो तो सुबह का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का और शाम का जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी समय का चुनाव कर सकते हो और स्नान करके, शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के, साफ सुथरे वस्त्र धारण करके, आसन पे बैठ करके और दीपक जला करके फिर आपको मंत्र का जाप करना है। और जब 9 दिन आपके पूरे हो जाएंगे तब आपको फिर से हनुमान जी के मंदिर में जा कर के प्रसाद लगा देना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी महाराज, हमने आपके मंत्र का जाप किया, कृपया करके आप हमें इस मंत्र की सिद्धि प्रदान कीजिए। तो अगर आप इन 9 दिनों में इस तरीके से मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपका मंत्र 100% कह रहा हूँ सिद्ध होगा ही होगा। और फिर उसके बाद में जब भी आपको लगे कि कहीं पर भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तो आप इस मंत्र का जाप करके अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं, अपने शरीर का बंधन कर सकते हैं, अपने शरीर को बांध सकते हैं ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश ना कर सके। क्योंकि जो साधक होते हैं, जो भगत होते हैं या फिर जो सामान्य लोग ही क्यों ना हो, कई बार हम ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर कोई ना कोई बड़ी घटना घटित हुई होती है। कहीं पे किसी का मर्डर हो गया होता है, कहीं पे पूरी की पूरी मतलब कि ऐसी घटना घट जाती जहाँ पर अनेकों लोगों की मृत्यु एक साथ हो जाती है। तो ऐसे स्थान पर क्या होता है कि जो प्रेत आत्माएं हैं वो भ्रमण करती रहती हैं और वो सामान्य और वो लोगों को लग जाती हैं। जैसे कोई भी वहाँ पर घूमने फिरने गया, आपके पास में कोई मीठी वस्तु है या आपने कोई सेंट लगा रखा है, अच्छा परफ्यूम लगा रखा है या आपके पास में खाने पीने का सामान है या आप वहाँ पे पिकनिक मनाने गए हैं या घूमने फिरने गए हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें, ऐसी हवा आपको लग जाती है और फिर वो आपको ज़िंदगी भर परेशान करती है। तो ऐसे में आप इस मंत्र का जप करके, इसको पढ़ करके, इस मंत्र को 11 बार पढ़ करके या 7 बार पढ़ करके आप अपने शरीर पर फूंक मार लेते हैं तो ये मंत्र आपकी रक्षा करने लगता है और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं बनने देता। तो इस तरीके से आप इस मंत्र का जप करके, सिद्ध करके इसको प्रयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो गई है तो आप मंत्र पढ़ के उसको भी झाड़ा दे सकते हैं या फिर आप मंत्र पढ़ के जल अभिमंत्रित करके उसको दे सकते हैं। इस मंत्र को पढ़ करके आप धागा, गंडा, ताबीज इत्यादि बना सकते हैं क्योंकि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। जब कोई भी साधक मंत्रों का जप करते हैं तो साक्षात देवता उसके साथ में चलने लगते हैं और देवता सभी कार्य सिद्ध करने लगते हैं। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको समझ में आ गई होगी। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। हर हर महादेव।